हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के ढेर सारे कामों के साथ। और दोस्तों, ये वीडियो 2 दिन से मिलाकर बना है, मतलब कुछ क्लिप इसकी थी दीपावली के एक दिन की पहले की, तो ये उसी दिन की है जहाँ पर घर की सफाई होनी है। और ये बना रहे हैं चारू का घर, जो कि दीपावली पर मिट्टी के घरौंदे बनते हैं ना, तो वही बना रहे हैं। फिर शुरू हो गई थी यहाँ पर साफ सफाई। और आज पूरे घर को धोया जाएगा दोस्तों, तो बस वही सभी लोग लगे हुए हैं। तो हमारा बन रहा है खाना। खाने में हम बना रहे हैं दाल चावल रोटी। उधर खाना भी बनता जा रहा है, इधर जो कुछ भी हमसे हो पा रहा है वो हम कराते भी जा रहे हैं। नहीं तो फिर यही होता है कि दोपहर वाला खाना 11-12 बजे के बीच में बनता है, तो ये वाले सारे काम नहीं हो पाते। फिर एक व्यक्ति तो खाने पर ही होना चाहिए। तो सब्जी रखने वाली जो डलिया थी वो हमने धो दी अच्छे से, और पूरे घर को धोया जा रहा है। जो अलमारी थी तो वो चारू के पापा ने आज सही कर दी है। तो सभी लोग लगे हुए हैं, तब जाकर पूरे घर की सफाई दोपहर तक हो पाई थी, वरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अकेले करना। और फिर ये आ गए थे बाहर। यहाँ पर जितना भी कूड़ा था दोस्तों, तो सब अब डाला जाएगा बाहर। बोरी 2 बोरी कूड़ा निकला था, अभी तो पुताई ही नहीं हुई, सिर्फ सफाई में ही इतना कूड़ा निकला है। और दोस्तों, ये है आज की सुबह, यानी प्यारी प्यारी सुबह है। आज है दीपावली का पावन त्यौहार और सुबह की शुरुआत हो रही है हमारे सुंदर से बगीचे के साथ। तो ये जा रहे हैं आज खेतों की तरफ। तो ये आ गए हैं कमल का फूल ढूंढने। और कहते हैं दीपावली वाले दिन कमल का फूल जो है शुभ माना जाता है, तो हमारे गांव में मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी दूरी पर जाना पड़ता है। तो वही सुबह सुबह ये आ गए हैं। अब तो भाई छुट्टियां भी चल रही हैं। सुबह का जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये देखिए छोटे छोटे जो तालाब है उसमें भी ये कमल के फूल लगे हुए हैं। और इस समय धान की कटाई जोरों शोरों से लगी हुई है। त्योहार है तो क्या दोस्तों, लेकिन जो काम है वो तो होते ही रहते हैं। त्योहार भी हो जाएगा, लेकिन ये जो फसल होती है इसको भी घर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितने महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार जब फसल तैयार होती है तो टाइम पर उसको भी काटना पीटना फिर घर लाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये आ गए हैं यहाँ तालाब पर। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं सुबह सुबह तालाब पर। यहाँ छोटा सा तालाब है और इसमें कमल के फूल खिलते हैं। यहाँ पे लाल वाला कमल, वो कमल गट्टे वाला नहीं है, कमल अनार वाला है। तो ये भी पूजा में प्रयोग किया जाता है। आज दीपावली है तो हम लोग ये लेने आए हैं। और यहाँ पे सारे फूल किसी ने तोड़ लिए हैं बेचने के लिए, पर एक वहाँ पे हमको तो कर मिल गया था खोई वाला, एक मिल गया, एक उधर दिख रहा, मगर पता नहीं सही है कि नहीं सही। खिला तो है गोलू, पर ये एक खाया हुआ लग रहा है यार। हाँ यार, चलो एक सही मिल गया, एक कली मिल गई।
और दोस्तों कमल के फूल दो तरह के होते हैं, एक ये देखिए सफ़ेद है और उसी जगह पर एक लाल लगा हुआ है। तो लाल कमल का फूल शुभ माना जाता है। तो ये लाल कमल का फूल बहुत ही कम मिलता है, दूर तालाबों पर ही मिलता है। तो फिर ये लेकर आ गए हैं घर। घर पर भी हमारी तैयारियां चल रही हैं, मतलब कल पूरे घर की सफाई हुई थी, अभी छत पर सफाई करना बाकी है। तो सबसे पहले हमने पूरी छत पर झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पूरी छत को अच्छे से साफ़ किया है। फिर आ गए हैं रसोई की पुताई करने के लिए। नीचे सब साफ़ सुथरा पड़ा है, लेकिन हमारी रसोई की इस बार लिपाई पुताई नहीं हुई थी। तो चलो पुताई कर देते हैं। लिपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पुताई करके रसोई को फिर से नया कर देते हैं। और वैसे तो सोच रहे थे अच्छी सी डिजाइन बनाएं और लिपाई करें लाल गेरू से, लेकिन गेरू भी नहीं था। गोबर भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गाय हमारी सुबह सुबह ही चली जाती है और फिर थोड़ा सा आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस हमने लिपाई कर दी है और इतनी ज़्यादा थकान थकान सी लग रही थी, त्योहार सर पर है, तब जाकर थोड़ा सा तबीयत ढीली लग रही थी। तो हमने दोपहर में दवा खाई, तब जाकर थोड़ा सा आराम मिला था। और ये हमने पुताई कर दी है और सबके घरौंदे भी बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर घर घर में घरौंदे बनते हैं और ये है चारू का घरौंदा, सुंदर सा, जो कि उनके पापा ने बनाया है। कम समय में बना पाए हैं क्योंकि समय तो था ही नहीं, सिर्फ एक दिन में इन्होंने तैयार किया है। तो दोस्तों ये है सुबह का टाइम, करीब सुबह के 10 बज रहे हैं। सारे काम हो गए थे, नाश्ते में तहरी बनी थी, उसके बाद अब बनेगा दोपहर वाला खाना। मतलब दीपावली के दिन सुबह तो पक्का खाना नहीं बनता है, दोपहर के बाद बनता है जो कुछ भी बनेगा। तो ये आतिशबाजी है, तो वही ये कह रहे थे लाओ धूप में रख दें, जो कुछ भी थोड़ी बहुत कसर बाकी होगी तो वो ठीक हो जाएगी धूप में रखने से। और हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए, मतलब 12 बजे से दोपहर वाला खाना बनना शुरू हो गया था। हमने तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। वैसे भी शाम के टाइम बिल्कुल भी समय नहीं रहता है, इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं। ननद जी यहाँ पर बना रही हैं झालर, जो आम के पत्तों की झालर होती है, तोरण भी कह सकते हैं, तो वो बना रही हैं। और बीच बीच में अगर फूल लगा तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फूलों की कमी है क्योंकि बगीचे में फूल तो लगे हैं, लेकिन वो बस पूजा के लिए ही हैं, ज़्यादा फूल नहीं लगे हैं। अगर इसमें झालर में लगाए जाएंगे तो फिर पूजा के लिए कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर पापा जी कर रहे हैं सुबह का नाश्ता, मतलब जो चूरा और मिठाई होती है ना वो, तो वही सभी लोग खा रहे हैं। तो करेक्ट 12 बजे दोस्तों हम किचन में आ गए थे, क्योंकि हमको पता है अगर खाने में देर हो जाती है तो सारे काम लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज लहसुन को छील रहे हैं क्योंकि बनाने हैं छोले। छोले सुबह भिगो दिए गए थे, तो उसकी तैयारी करनी है, सारे मसालों को पीसना है। तो हम आ गए हैं मिक्सी में पीसने के लिए। तो यहाँ पर मसाले हमने पीस लिए हैं और टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, और इसी में हमने हरी मिर्च भी डाल दी है। जीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्च, ये भी हमने एक ही में पीस लिया है। चारू भी बुआ के साथ में लगी हुई हैं झालर बनवाने के लिए। और बस यही होता है कि सारा दिन, त्यौहार वाले दिन तो पता ही नहीं चलता है कैसे पूरा दिन निकल गया। कितना भी बड़ा दिन हो दोस्तों और कितने ही लोग हों, जितने लोग होते हैं उतने काम होते हैं और समय का पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर झालर बनती जा रही, इधर हम जा रहे हैं सब्जी को छौंक देते हैं।
और हमारा रहता है ना कि अगर खाना बनाने में लेट हो जाए या किसी भी काम में देर हो जाती तो फिर देर ही होती रहती है। खासकर त्यौहार में हमको ये लगता है कि अगर खाना टाइम पर बन जाए तो हमें भी थोड़ा सा समय मिल जाए, बाकी सारे काम भी हम अच्छे से निपटा लें, अच्छे से पूजा हो जाए। अगर खाना बनने में देरी हो जाती है तो फिर सारी चीज़ों में देरी होती रहती है, फिर जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। इसी वजह से हमने दोपहर में ही खाना बनाना शुरू कर दिया था कि 3-4 बजे तक बन जाएगा। तो बनने हैं छोले, चावल, पूड़ी, कचौड़ी, ये सारी चीज़ें बनेंगी तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाएगा। मम्मी ने यहाँ पर जो दीपक होते हैं वो भिगो दिए हैं पानी में, क्योंकि ये पहले पानी में भिगोए जाते हैं। ऐसा खोले दी। थोड़ा सौ करेंगे ना सेब दीजिए। थोड़ा सौ करके ढक दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम मसालों को पका रहे हैं। उधर हमने कुकर में आलू रख दिए उबलने के लिए कि जब तक हमारी सब्ज़ी बनेगी तब तक आलू भी उबल जाएंगी, क्योंकि कचौड़ी भी बनानी है। तो साथ साथ में काम करते जा रहे हैं। और हम औरतों का क्या है, आधा टाइम तो किचन में ही चला जाता है। वो फिर चाहे त्यौहार हो या घर में कोई फंक्शन हो या फिर कहीं हमें जाना है या कहीं से आना है, बस किचन में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोगों का बीतता है। तो मसालों को पकाने में टाइम लग रहा था, क्योंकि वही प्याज टमाटर का पेस्ट होता है। और हो सकता है कई लोग कमेंट करें कि त्यौहार में भी आप लोगों के यहाँ प्याज लहसुन खाया जा रहा है। तो दोस्तों सिर्फ हमारे कहने से नहीं होता है, घर में सभी लोग भाई जैसा कहेंगे वैसा ही होता है। बिना प्याज लहसुन का नहीं बनता है तो हम नहीं बनाते। बाकी भगवान जी के लिए जो भोग बनता है वो बिना प्याज लहसुन का बन जाता है, तो वो भोग लगा दिया जाता है। तो सब्जी हमने छौंक दी है। उधर आलू भी तब तक हमारी उबल चुकी हैं। तो आलू को निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर छील लेते हैं। बड़ी ही जल्दी में हमने सारे काम निपटाए हैं, क्योंकि हमें पता था 3 बजने में टाइम नहीं लगेगा। और ये तो भाई अपने ही कामों में लगे हुए हैं अपनी बिटिया के साथ में। और बीच में टाइम निकाल कर हमने इनको नहला भी दिया था और अच्छे से फिर तैयार भी कर दिया है चारू, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसे ध्यान लगा रहता कि अभी इनको तैयार करना है, इनको नहलाना है। तो सुबह ही 10 बजे हमने इनको नहला दिया था। तो ये बन रहा है स्टैंड, दीपक स्टैंड बन रहा है। और पिछले बार भी बना था, आप लोगों को दिखाया था। तो वही है, थोड़ा सा इसको पेंट कर दिया है तो अच्छे से लग रहा है, मतलब नया लग रहा है। तो यहाँ पर तब तक हमने जो मसाला होता है कचौड़ी का वो भी तैयार कर लिया है। मसाले भी जो मसाले में पड़ते हैं वो पीस लिए थे। सारी चीज़ें हम विस्तार पूर्वक नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बार बार कैमरा इधर उधर लाना। तो बीच में थोड़ा बहुत शूट कर लिया था हमने। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है। इधर हमारा जो भरावन था कचौड़ी का वो भी बन गया है। और इसमें हमने जो मसाले पीसे थे वो भी आप लोगों को नहीं दिखा पाए हैं। और आमचूर पाउडर, धनिया वगैरह सब हमने डाल दिया है। अच्छे से मसाला भून लिया है और इसको भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम चावल रख देते हैं कुकर में बनने के लिए। घर में जो चावल होते हैं वही हम बनाएंगे, बस थोड़ा सा छौंक कर बनाएंगे तो पुलाव जैसा दिखने लगेंगे, खाने में भी अच्छे लगेंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा ढेर सारा प्यार और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे। आप सभी लोगों के घर दीपावली में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी जी वास करें आप लोगों के घरों में। बस यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और आप लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ये त्यौहार मनाएं। और आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। और हम भी कोशिश करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा ब्लॉग हम पहुंचा पाएँ। और आप लोग जब प्यार देते हो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों ये है चारू का घर, जो कि अब कलर हो गया है, इनके पापा ने कर दिया था।
अब ये सारे काम अगर हम करने बैठ गए तो फिर किचन में दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से ये सारे काम हम नहीं कर पाते, या तो फिर पहले से करो तो भले ही हम करवा लें, नहीं तो त्यौहार वाले दिन तो भाई नहीं फुर्सत मिलती बिल्कुल भी। तो ननद जी यहाँ पर आ गई हैं, लोई बना देंगी तो हम भर कर निकाल लेंगे। और यहाँ पर भरते भी जा रहे हैं, साथ में निकालते भी जा रहे हैं। तो कचौड़ी बन जाएगी, उसके बाद फिर पूड़ी बन जाएंगी, खाना बनकर तैयार हो जाएगा। और उधर हमने मोबाइल लगा के रखा है, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम किचन में रहता है ना तो ये लगता है कुछ गाने वगैरह लगा लो या कुछ वीडियो लगा लो, तो देखते भी जाओ, सुनते भी जाओ और अपना काम भी करते जाओ। तो कचौड़ी हमारी बनती जा रही है और देखिए कितनी अच्छे से फूल रही हैं। धीमी आंच में पहले पका लो, उसके बाद थोड़ी सी मध्यम आंच कर दो तो कचौड़ी बहुत ही अच्छे से फूलती है। और आटे में हमने मोयन भी लगाया था, नमक भी डाला था, और इस तरह से करके आपकी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और देर तक ना वैसी ही रहती हैं। तो बस कचौड़ी हमारी बनती जानी, फिर मम्मी आ गई थी पूड़ी बेलवाने के लिए, तो पूड़ी बेल देंगी, हम इधर निकाल लेंगे और बाकी जिसको रोटी खानी होगी तो फिर बाद में बन जाएगी। अभी के लिए हमारा खाना बन जाएगा। अब रात में तो नहीं बनेगा, अगर कोई रोटी खाएगा तो फिर रोटी बन जाएंगी। और दोस्तों सबके घरों में आज के दिन अलग अलग पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, और कहीं कहीं पर आज के दिन नहीं बनता है। हमारे मायके में आज के दिन मिठाई वगैरह बनेगी, लेकिन जो पक्का खाना है मतलब पूड़ी पकवान है वो दूसरे दिन बनता है, मतलब जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो आज के दिन हमारे यहाँ बनेगा, कल भी बनता है, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन भी बनता है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार भी और पिछले बार भी था कि एक दिन का गैप दे दिया गया है, मतलब तीसरे दिन अब गोवर्धन पूजा होगी। तो ये चीज़ें होने लगी हैं साल 2 साल से। और चलिए त्यौहार तो मनाए ही जाएंगे, वो चाहे एक दिन बाद हो या उसी दिन हो। तो आज तो दीपावली का त्यौहार है भाई, बड़ी दीपावली है, घर घर दीपक जलेंगे और गांव में बहुत ही ज़्यादा धूम होती है। गांव में क्या दोस्तों, शहरों में हर जगह पर, पूरे देश में दीपावली का त्यौहार बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपने अपने हिसाब से हर कोई अच्छा करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों हमारा जो त्यौहार का खाना है बनकर हो गया है तैयार। इधर हमारे छोले भी बनकर तैयार हो चुके हैं, चावल भी हमने छौंक कर बनाए हैं, आप इसे जीरा राइस भी कह सकते हैं, बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं। उसके बाद ये हमारी कचौड़ी है और उधर हमारी पूड़ी है। तो बस 12 बजे से बैठे थे, 3 बज गए हैं और हमारा खाना तैयार हो चुका है। चलिए किचन के काम से अब फुर्सत मिल गई है, अब चलिए बाकी के काम निपटाते हैं। इधर मोमबत्ती अभी से ये लोग लगा दे रहे हैं, फिर रात में क्या है सिर्फ जलाना जलाना रह जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। ये झालर वगैरह भी डालेंगे। रेड कलर है, कितने सारे फूल हमारे बगीचे में लगे ना। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, मतलब खाना बन चुका है। खाया किसी ने, सिर्फ कचौड़ी सभी ने खा ली है, अब खाना कोई भी नहीं खा रहा है। तो खाना हमारा बन चुका था 3 बजे, 12 बजे से लगे थे, 3 बजे हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। किचन के कामों से फुर्सत मिल गई है। अब करते हैं पूजा की तैयारी, दिया बाती की तैयारी। अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन करते करते टाइम हो जाएगा। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हैप्पी दिवाली। दोस्तों आप लोग भी दोस्तों लगे होंगे तैयारियों में ज़ोरों शोरों से। और आज हमारा वीडियो नहीं जा पाया क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा था और कल वीडियो बन भी नहीं पाया था। तो ये वीडियो पहुंचेगा कल आप लोगों के पास। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इस सुंदर से बगीचे से फूल तोड़ते हैं क्योंकि भगवान जी के लिए माला भी बनानी है और चढ़ाने के लिए भी हो जाएगा। नहीं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यही हो जाती है कि फूल नहीं मिलते। यहाँ पर गेंदा के फूल नहीं मिलेंगे, बाकी आपको हर उसके फूल मिल जाएंगे, गेंदा के फूल नहीं मिलते इतनी जल्दी। तो पतिदेव ने लगा दिए थे, तो दीपावली में पूजा के लिए फूल निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये बैंगनी कलर के हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। गिर जाओगी, देखो कहाँ चढ़ी हो।
तो खाना बनाने के बाद तुरंत हम छत पर आ गए थे। चलिए फूल तोड़ लेते हैं। और बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगे थे, लाल, पीले, बैंगनी, हर कलर के फूल थे, सफ़ेद वाले भी थे। तो वही यहाँ पर फूल तोड़ रहे हैं। और उसके बाद जो हुआ था वो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ आज त्यौहार के दिन ये हो जाएगा। साफ साफ बच गए। और हम फूल तोड़ने के बाद आ गए थे नीचे और हम माला बनाने लगे। और ये लोग आतिशबाजी चेक कर रहे हैं कि अभी ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और यहाँ पर हंसी भी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था कि आज तो साफ साफ बच गए। इन्होंने सिर्फ एक आतिशबाजी चेक की थी कि देखते हैं कि ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि रात में चलाते समय कभी कभी धोखा हो जाता है। और वो बिल्कुल हमारे पास आकर गिरा। हम तो डर ही गए थे और हमारे मुँह से बस चीख निकल रही थी। हमारे साथ साथ में चारू हमारी बहुत ही ज़्यादा डर गई हैं। इतना डर गई थी कि रात में इन्होंने आतिशबाजी चलाई भी नहीं है। कभी कभी धोखा हो जाता है। और चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता ही रहेगा। इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।